नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति लक्ष्मी माता से भी अति कम समय में सिद्ध हो जाने वाली रुक्मिणी देवी की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। रुक्मिणी की साधना यूट्यूब पर पहली बार आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर अभी तक नहीं दिया है। और हमसे बात करने का समय भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में हम नंबर ज़रूर खोलते हैं। कोई इमरजेंसी या कोई पर्व हो तो नंबर नहीं खुलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, रुक्मिणी की साधना आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे, अभी तक किसी ने नहीं डाली होगी, और डाली हो तो कोई दिक्कत नहीं। जो मैं साधना आज बताने जा रहा हूँ, ये साधना अभी तक किसी ने नहीं डाली और पहली बार मैं डाल रहा हूँ। मेरी कॉपी कोई भी करे, मैं मना नहीं करता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने कृष्णा दल में। कृष्णा दल हमारा सबका परिवार है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। लक्ष्मी माता तो प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ देती हैं। लक्ष्मी का ही एक अवतार हुआ था द्वापर युग में, रुक्मिणी का। तो रुक्मिणी की साधना करने से लक्ष्मी से भी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं रुक्मिणी माता। ये रुक्मिणी देवी जो हैं, ये सीता जी के अवतार हैं और सीता जी लक्ष्मी थी, ये सभी जानते हैं। तो लक्ष्मी माता से जल्दी सीता जी से भी जल्दी रुक्मिणी प्रसन्न हो जाने वाली ये हैं। हालांकि लक्ष्मी का ही रूप है, तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मी की कोई वो है, इसमें अवहेलना या कोई अपमान मत समझना और ना लक्ष्मी से अलग मानना रुक्मिणी को कभी। लेकिन रुक्मिणी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली हैं। और रुक्मिणी प्रसन्न होती हैं जब, तब क्या क्या देती हैं? अक्षय सुंदरता, चिर यौवन, रूप, सौंदर्य, अक्षय तेज, वाणी में मधुरता और विनम्रता, विनय, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, शक्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र, मनचाहा पति पत्नी, सभी कुछ देने में समर्थ हैं रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पत्नी हैं और पटरानी 8 में रुक्मिणी का पहला नंबर आता है। राधा के बाद अगर कोई है कृष्ण भगवान की, तो रुक्मिणी का ही नंबर आता है। और रुक्मिणी के पूजा पद्धति भी हुआ करती थी। भगवान कृष्ण की राधा और 8 पटरानियाँ 9, यानी 9 शक्तियों की पूजा हुआ करती थी। 9 शक्तियों के मंत्र, मंदिर, विधि विधान सब कुछ हुआ करते थे। दुर्भाग्य बस मुगलिया शासन में ये सब नष्ट कर दी गई पद्धति, इसलिए आप लोगों तक नहीं पहुंचती इनकी साधनाएं और केवल राधा कृष्ण तक ही आप लोग सीमित रह गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, राधा कृष्ण को मैं मानता हूँ, मैं उनको पूजता भी हूँ और मैं उनका उपासक भी हूँ। लेकिन आप ये बात सोचिए कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा सम्मान दे और आपके माता पिता को या आपके पति या आपकी पत्नी को या आपके बच्चों को
कोई सम्मान ही ना दे, आपको बुलाए घर में, खूब अच्छे से भोजन कराए, पकवान खिलाए, और आपके बच्चों को कोई पूछे ना पानी को, तो क्या आपको अच्छा लगेगा उस घर में? यही चीज़, यही बात हम आप सब कर रहे हैं मिलके, जो कि राधा कृष्ण को केवल मानते और उनकी 8 पत्नियों को भूल गए, जबकि 16,108 सभी पूजनीय योग्य हैं और सभी की पूजा हुआ करती थी पहले। भगवान कृष्ण की 16,108 सारी शक्तियाँ थीं, ये कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थीं, और भगवान के पुत्र पुत्रियाँ जो भी थे ये भी सब देवता ही आए थे, जन्म लिए थे, तो ये पूजनीय योग्य हैं सब, और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है जो लोग जानते नहीं, और अगर जनाना चाहूँ भी तो लोग मानते नहीं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, जैसे सनातन के जो विरोधी हैं, जिनको सनातन का विरोध करना है, जिसको देश और धर्म का विरोध करना है, तो वो लोग यानी कितनी भी सत्य और अच्छी बात हो तब भी उनको खराब बोलना ही बोलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको एक से एक बड़ी से बड़ी जानकारियाँ, बड़ी से बड़ी साधनाएँ, बड़ी से बड़ी जड़ी बूटियों का ज्ञान धीरे धीरे सब मिलेगा। तीर्थ त्योहार पर्वों का ज्ञान, सत्संग, प्रवचन भी मिलेंगे। और अगर आप सच्ची चाहते हैं कि सच्ची खबर मिले, सच्ची जानकारी मिले, सच्ची न्यूज मिले, तो आप सुदर्शन न्यूज चैनल ज़रूर देखा करें। शाम को 8 बजे बिंदास बोल आते हैं सुरेश भाई चौहान जी। उनसे मेरी कोई परिचय नहीं है, लेकिन जैसे आप हैं उनके लिए वैसे ही मैं हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में इतना समझा है कि जो प्रमाण जिस चीज़ का होता है वही वो दिखाते हैं। बस इसलिए मैं सुदर्शन को ज़्यादा मतलब लाइक करता हूँ, ज़्यादा मानता हूँ, और मेरी कोई उनसे परिचय नहीं है, और ये भी आशा नहीं है कि कभी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जो सत्य के साथ है, जो सनातन धर्म के साथ है, सनातन धर्म ही एक सत्य का रूप है और सत्य ही एक सनातन धर्म का रूप है, तो जो सत्य सनातन धर्म के साथ है, मैं उसके साथ तन मन से जी जान से खड़ा हूँ और समर्पित हूँ, और अंतिम श्वास तक रहूँगा। अपने विचारों को बदलने वाला नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, रुक्मिणी माता की साधना, देखिए, जो मैंने इतनी बातें कही, कुछ ऐसे विरोधी भी हो सकते हैं जिनको हो सकता है मेरी बात खराब लगे। जिसको खराब लगे तो वो चिंताग्रस्त हो जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जिसको अच्छी लगे मेरी बात, उसको भगवान सुख सौभाग्य समृद्धि प्रदान करे, क्योंकि मेरी बात जो सनातन का विरोधी होगा उसी को खराब लगेगी। और गरुड़ पुराण के अनुसार जो सनातन के विरोधी हैं वो सबके सब अज्ञानी हैं, वो सबके सब मूर्ख हैं। यह गरुड़ पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और गरुड़ पुराण के अनुसार सनातन धर्म ही एक सत्य है, शाश्वत है, सनातन है और ईश्वर प्रदत्त है। धर्म ईश्वर के द्वारा संचालित है। तो जिसको सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, गरुड़ पुराण के अनुसार उनको प्रेत योनि मिलती ही मिलती है। जो सनातन को नहीं मानते, जो सनातन को नहीं समझते, उनको प्रेत योनि मिलना निश्चित है गरुड़ पुराण के अनुसार। ये मैं नहीं कह रहा, गरुड़ पुराण उठा के देख लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो प्रेत योनि में वो लोग भटकें और पीड़ित हों जो सनातन को नहीं मानते। हम भी उनके साथ नहीं हैं जो सनातन के विरोधी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, रुक्मिणी माता की साधना कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, और रुक्मिणी विवाह जब होता है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा रुक्मिणी विवाह कब होता है। राधा कृष्ण को तो बहुत लोग मानते हैं, लेकिन कृष्ण का विवाह पहला रुक्मिणी से, वैसे तो पहला राधा से हुआ था, लेकिन राधा के बाद में रुक्मिणी से हुआ था। तो कब हुआ था, कौन सी तिथि में, क्या, वो नहीं आप लोगों को मालूम। रुक्मिणी विवाह का
यानी विवाह का जो दिन है वो भीम एकादशी, निर्जला एकादशी जब हुआ करती है, वही राधा मतलब रुक्मिणी कृष्ण का विवाह का दिन है। तो रुक्मिणी विवाह दिवस से प्रारंभ करें, या फिर होली, दीपावली, नवरात्रि, ग्रहण, दशहरा, बसंत पंचमी, इच्छा नवमी, अक्षय तृतीया, रवि पुष्प, गुरु पुष्प, सर्वार्थ सिद्धियोग इत्यादि, इन पर्वों में से किसी भी पर्व में आप शुरू कर सकते हैं रुक्मिणी की साधना। साधना लक्ष्मी माता की तरह होती है, पहली बात। फिर भी मैं विधान बता देता हूँ। ये साधना रात्रिकालीन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिन में भी लाभ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रुक्मिणी कृष्ण की फोटो रखें, या फिर लक्ष्मी माता की रख लें, और देसी घी का दीपक जला के, खोया की मिठाई का प्रसाद रख के, पंचमेवा का प्रसाद भी रखें, लाल फल लाल फूल चढ़ाएं, और आसन आपका लाल रहेगा। आपके वस्त्र काले और नीले नहीं होने चाहिए, और रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से या कमल गट्टा की माला से इस मंत्र का 100 लाख जाप करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पतिव्रता पवित्र स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर उतने ब्राह्मणों को भोजन करा दें, अथवा उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। जरूर कृपा होगी रुक्मिणी माता की। साधना में अनुभव भी होते हैं कुछ लोगों को। वैसे रुक्मिणी बहुत बड़ी शक्ति हैं, साक्षात लक्ष्मी माता हैं। तो ये मैं अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ये झूठ नहीं बोलूँगा कि 1.25 लाख में आपको दर्शन दे देंगे रुक्मिणी। बहुत लोग झूठ बोलते हैं ना, अप्सराओं को 1 घंटे में सिद्ध करा देते हैं, तो वो काम मैं नहीं करता हूँ। व्यूज बने ना बने, सब्सक्राइबर बढ़ें ना बढ़ें, लाइक कमेंट बढ़ें ना बढ़ें, लेकिन मुझे सत्य कहना है। चाहे वो बात मेरी राजनीतिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हिसाब से हो, चाहे मंत्र तंत्र से हिसाब से हो, चाहे ज्योतिष विद्या से हो, या कोई भी बात हो A to Z, मुझे YouTube पर सत्य कहना है, प्रमाण के साथ कहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो रुक्मिणी माता की साधना जब आप करेंगे, इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन भी आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, भूमि शयन ना करें, कोई बात नहीं। 1 टाइम भोजन नहीं कर सकते, 2 टाइम करें, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत तो परम आवश्यक है। इसके बिना नहीं हो पाएगी साधना सिद्ध, ये ध्यान रखना। और अगर आपकी साधना चालू हो गई, साधना काल में अगर आपके घर में कोई सूतक लग जाता है किसी भी प्रकार का, जैसे मान लो कोई बच्चे का जन्म हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो देखिए साधना छोड़ने से साधना खंडित हो जाती है, और खंडित होने पर उसका दोष फायदा से ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए साधना नहीं छोड़नी चाहिए, कोई भी परिस्थिति आ जाए। अगर साधना शुरू कर दी तो फिर वो नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे भी हो। प्राण जब तक आपके शरीर में है तो करो साधना, प्राण चले जाएं तो साधना खंडित हो जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा। वो भी रुक्मिणी माता से प्रार्थना करके कि साधना काल, कोई भी साधना करें किसी भी देवता की, देवी की, साधना काल में पहले ही बोल दें कि हे भगवान, हे भगवती, आपकी साधना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। साधना पूर्ण होने से पहले अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई दोष मुझे ना लगे साधना अधूरी छोड़ने का, और वो साधना मेरी पूर्ण मानी जाए। तो पूर्ण मानी जाएगी, ऐसा पुराणों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है ऐसा, और सत्य भी है, प्रमाण भी है इसका। एक भाई ने अप्सरा की साधना के अनुभव हमसे मांगे थे, दूंगा किसी दिन, चिंता मत करो, जरूर दूंगा। आज मैं रुक्मिणी साधना दे रहा हूँ। मंत्र देखिए, मंत्र है ओम रुक्मिण्याय विद्महे
कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। एक मंत्र ये है। एक है ओम कृष्ण पत्नी च धीमहि ओम कृष्ण पत्नी च विद्महे। मंत्र है ओम कृष्ण पत्नी च विद्महे रुक्मिण्याय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। एक मंत्र ये है। एक मंत्र है ओम रुक्मिण्याय विद्महे लक्ष्मी रूपाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। 3 मंत्र। चौथा मंत्र ओम नमो भगवती रुक्मिणी कृष्ण पत्नी में धनम देहि देहि होम फट। इनमें से किसी भी मंत्र की दीक्षा लेके, दीक्षा का विधान मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, कुछ विधान भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आप लोग कैसे देखेंगे, बोर हो जाते हैं, तो इसलिए तो वो विधान मैं दीक्षा देते समय दे दूँगा। और ये साधना करें, 40 दिन के अंदर धन धान्य की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इस साधना से। लोग कहते हैं मैंने 2-2 साल साधना की, 6 महीने की, नहीं हुआ। इस साधना में 40 दिन के अंदर प्राप्त हो जाती है धन धान्य की लक्ष्मी की, ये एकदम कन्फर्म है। लेकिन विधि विधान से करें, मेरे विधान से करेंगे, आपको गारंटी है कि मैं आपको सफलता दिला दूंगा। दीक्षा मैं निःशुल्क देता हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं, दीक्षा बेचता नहीं हूं। फिर भी जो लोग अगर सनातन के विरोधी हैं और जो सनातन का विरोध करने के कारण हमारे विरुद्ध गलत कमेंट करते हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, उनके सिर पर हम पैर रखते हैं। जय श्री राम, जय रुक्मिणी भगवती की।